नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खास खबर की ओर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बरेली कॉलेज के ग्राउंड में सामूहिक योग संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया। योग दिवस के आयोजन में राज्य मंत्री सहकारिता विभाग प्रभारी मंत्री JPS राठौर, प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग सौरभ बाबू, जिलाधिकारी अविनाश सिंह, सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, केंट विधायक संजीव अग्रवाल, बिथरी विधायक राघवेंद्र शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी विश्राम सिंह, साथ ही जनपद के जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। व्यायाम नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, अष्टांग योग संपूर्ण योग है। थोड़ा सा मैं समय लूंगा। अष्टांग योग में 4 प्रकार के अंग हैं, जिसमें पहला है यम। यम 5 प्रकार के हैं, जिसमें अहिंसा है, यानी कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखना। दूसरा है सत्य, यानी झूठ ना बोलना। 11वां योगा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा को एक पहचान मिली है प्रधानमंत्री की वजह से, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी नागरिकों को, खासतौर से बरेली जनपद वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और योगा को जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का काम किया है और पूरे दुनिया में इसको विस्तारित करने का काम किया है, जिसके कारण सभी का मन और बुद्धि और आत्मा और शरीर हर चीज ठीक हुई है, हर चीज लाभान्वित हुई है। शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग लाभान्वित हुआ है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर कहना जाए तो हमारे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी हैं, तो योगा को प्रचार करने में कोई कोर कसर छोड़ते नहीं। तो उन्होंने विशेष रूप से आज हम सब लोगों को यहाँ पर योग दिवस पर भेजा है। हमारे साथ सांसद जी हैं, छत्रपाल गंगवार जी, सौरभ बाबू जी हमारे प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग के हैं, हमारे साथ मेयर साहब हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, हमारे विधायकगण हैं। तो सभी लोग योग दिवस में अलग अलग जाकर और जगह जगह देश में आज चप्पे चप्पर पर योगा का ये कैंप लग रहे हैं, योगा मनाया जा रहा है और लोग इससे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं और निरोग हो रहे हैं। सर, बहुत लोगों डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। जी सर, सूर्य नमस्कार से जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे योग में? अरे, सूर्य नमस्कार का जो विरोध करते हैं उनके लिए यही है कि सूर्य के ऊपर जो थूकते हैं उनके ऊपर ही गिरता है। तो ये सूर्य नमस्कार के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करेंगे तो निश्चित रूप से वो उनके ही लिए घातक होगा, उनके ही ऊपर उल्टा पड़ेगा। और सूर्य नमस्कार कोई किसी धर्म से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। सूर्य नमस्कार तो मतलब सूर्य को ही नहीं मानना है। तो ये इस तरीके से प्राकृतिक चीजें हैं, उसको आत्मसात करना चाहिए। और जो पद्धतियां हैं, आप जो हमारी ध्यान की पद्धति है, साधना की पद्धति है, किस धर्म में ध्यान नहीं है, किस धर्म में साधना नहीं है, किस धर्म में, और अगर साधना नहीं है और ध्यान नहीं है तो संकल्प की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो चाहे कोई भी धर्म हो, आप किसी धर्म को उठा लीजिए, उसमें साधना भी है और इस तरीके से ध्यान भी है। तो उसके द्वारा ही आदमी पूरी तरीके से स्वस्थ होता है और सभी प्रकार से शरीर ऊर्जावान होता है और सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है हमारा ये मन मस्तिष्क के द्वारा। थैंक यू। आप देख रहे हैं कि मोदी जी का जो सपना है कि भारत जो है पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए, पूरा विश्व स्वस्थ हो जाए। और निश्चित ही यदि हम इकोनॉमिक दृष्टि से भी देखते हैं, बहुत सारा पैसा लोगों के स्वास्थ्य पे खर्च होता है। यदि केवल योग कर लें तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया का जो स्वास्थ्य पे पैसा खर्च होता है, बीमारियों पे खर्च होता है, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। और मूल कष्ट का कारण किसी भी व्यक्ति का जो होता है वो स्वास्थ्य ही होता है, और स्वास्थ्य के लिए योग से अच्छा कुछ नहीं है। इसलिए नित्य योग करना चाहिए, अपने मन को, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। जैसा योगाचार्य जी बता रहे थे कि मोदी जी जो है 30 सेकंड लगाते हैं सोने में। तो योग करने से आपका जो मन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है और निश्चित ही किसी भी तरह के दोष से मुक्त हो जाता है। तो निरंतर हम सब लोगों को योग करना चाहिए। योग दिवस की सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। योग और प्रकृति जो हमारी ऋषिकुल परंपरा रही है, स्वस्थ रहने के लिए, जीवन में आनंद रहने के लिए, मानसिक विकास के लिए, संतुलन के लिए, अनुशासन के लिए
योग जीवन का आधार है और स्वस्थ रहें, आनंद से रहें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को ये संदेश देने का काम किया है। पूरे विश्व को जोड़ते हुए पूरा विश्व स्वस्थ और आनंद से रहे और विकास की राह पे आगे बढ़े, इस संदेश के साथ आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। इसकी पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।